हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं बैक फिलिंग फिनिश। बैक फिलिंग फिनिश किसे कहते हैं? बैक फिलिंग is a descriptive term applied to the process in which thick paste is pressed into only one side of the cloth and the extra is scraped later. बैक फिलिंग जो एक बहुत ही डिस्क्रिप्टिव टर्म है, विस्तृत टर्म है, इसमें क्या किया जाता है, एक थिक पेस्ट बनाया जाता है और वो कपड़े के एक साइड पर लगाया जाता है और जो एक्स्ट्रा होता है उसको स्क्रैप कर दिया जाता है या कपड़े पर से हटा दिया जाता है। What are the objectives of backfilling? बैकफिलिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या है? क्यों हम बैकफिलिंग करते हैं या क्या इंपॉर्टेंस है बैकफिलिंग की? टू कवर द गैप बिटवीन वार्प एंड वेफ्ट थ्रेड्स बाय अ थिक पेस्ट। इसमें क्या किया जाता है जब हम कपड़ा बनाते हैं या जब कपड़े की वीविंग की जाती है जिसमें वार्प एंड वेफ्ट यार्न्स ताना और बाना का उपयोग किया जाता है। जब हम कपड़े में वीविंग करते हैं और ताना और बाने से जब कपड़ा बुनते हैं तो कभी कभी उसमें गैप आ जाता है और उस गैप को कवर करने के लिए, उस गैप को भरने के लिए वो थिक पेस्ट लगाया जाता है जिससे उसके बीच में जो भी गैप्स होते हैं ताने और बाने के बीच में वो स्टार्च का पेस्ट लगाया जाता है जिससे वो सारे कवर हो जाते हैं और कपड़ा एकदम से अच्छा दिखने लगता है। सेकेंड है टू फिल द इंटरस्टिक्स ऑफ द क्लॉथ टू इम्प्रूव द अपीयरेंस एंड सॉलिडिटी ऑफ द फैब्रिक। इंटरस्टिक्स मतलब होता है कि जब हम कपड़ा बुनते हैं, वीविंग करते हैं तो कुछ गैप्स रह जाते हैं कपड़े में, कहीं कहीं स्पेस हो जाता है ताना और बाने के बीच में। कभी ताना पतला होता है या बाना पतला होता है या कभी ताना बाना जब बुनते हैं तब कुछ इसमें वो गैप रह जाता है, तो वो सारा गैप जो होता है कोई हल्का सा डिफेक्ट रह जाता है तो वो सारे डिफेक्ट्स है, गैप्स है और कपड़े के जो बीच के जो पोर्शंस हैं जहाँ पे स्पेस रह गई है तो वो सारा पेस्ट के द्वारा भर दिया जाता है। इससे क्या होता है, उस कपड़े की जो सुंदरता होती है, उसका जो दिखावटपन होता है, अपीयरेंस जो होता है वो सुंदर हो जाता है और कपड़ा एकदम सॉलिड दिखाई देता है। थर्ड इज टू इंक्रीज द वेट ऑफ द क्लॉथ। जब हम किसी कपड़े पर पेस्ट लगाते हैं या उसकी बैक फिलिंग फिनिश करते हैं तो उसके ऊपर जब कोई पेस्ट लगाते हैं तो कपड़े का वजन बढ़ जाता है और कपड़ा एक अच्छा सा कपड़ा हमें दिखाई देने लगता है गुड कंडीशन में। यदि वो हल्की क्वालिटी का कपड़ा है तो भी वो हमें एकदम से अच्छा फिनिश दिखाई देता है क्योंकि उस पर हम लोग ने बैक फिलिंग फिनिश कर दी होती है। दिस इज यूजुअली गिवन टू लो क्वालिटी एंड लूज कंस्ट्रक्टेड फैब्रिक। मोस्टली बैक फिलिंग फिनिश दी जाती है जो लो क्वालिटी के कपड़े होते हैं, हल्के क्वालिटी के कपड़े होते हैं और जो लूज कंस्ट्रक्टेड फैब्रिक जिनकी जो वीविंग होती है वो लूज होती है, एकदम से ढीली होती है, एकदम अच्छी वीविंग नहीं होती है, उन कपड़ों के लिए बैक फिलिंग फिनिश दी जाती है। सच एज लॉन्ग क्लॉथ, यदि लॉन्ग क्लॉथ है, बुक बाइंडिंग क्लॉथ जो अपन बुक बाइंडिंग के अंदर कपड़ों की बाइंडिंग करते हैं, कपड़ों की मीन्स किताबों की जो बाइंडिंग की जाती है उसके लिए जो कपड़ा यूज किया जाता है साइड में, वो सारे टाइप के हल्के क्वालिटी के जो कपड़े होते हैं उनकी बैक फिलिंग फिनिश की जाती है। द टॉमी डॉट इज द मोस्ट कॉमन बैक फिलिंग मशीन। जो मशीन जिसके द्वारा बैक फिलिंग फिनिश दी जाती है उस मशीन का नाम है टॉमी डॉट। टॉमी डॉट इज द मोस्ट कॉमन बैक फिलिंग मशीन। द सिंगल कॉटन बाउल, इस पिक्चर में ये मशीन भी दिखाई गई है। द सिंगल कॉटन बाउल, सिंगल कॉटन बाउल, ये एक नंबर का जो दिखाया गया है ये कॉटन का बाउल है और द सिंगल कॉटन बाउल इज सेमी इमर्स्ड इन द ट्रफ। इसमें एक ट्रे बनाई गई है, 2 नंबर जो दिखाया गया है वो एक ट्रे है, उसके अंदर जो केमिकल, जो स्टार्च, जो फिनिशिंग केमिकल हमें डालना है, जो जिससे हमें फिनिश करना है उस पेस्ट को इस ट्रफ में भरा जाता है और इसके बीच में ये एक नंबर का जो रोलर दिखाया हुआ है ये रोलर है, कॉटन का कॉटन बाउल है जो इसके अंदर पेस्ट के अंदर रहता है। The single bowl is semi-immersed in the trough of thick starch paste। जो thick starch, trough मतलब ट्रे, ट्रफ को यहाँ पे टेक्सटाइल की भाषा में ट्रे कहा जाता है जिसके अंदर स्टार्च का पेस्ट भरा जाता है और उसके अंदर कॉटन का बाउल का रोलर लगा रहता है और द ट्रफ कंटेन्स नॉट ओनली द स्टार्च, खाली इसमें स्टार्च ही नहीं होता है बट ऑल्सो सम वेटिंग एजेंट, इसमें कुछ वेटिंग एजेंट डाले जाते हैं जैसे चाइना क्ले है, फ्रेंच चॉक है एंड सम प्रिजर्वेटिव, और कुछ प्रिजर्वेटिव भी डाले जाते हैं टू प्रिवेंट मिल्ड्यू ग्रोथ, ताकि उसमें कोई ऐसे मिल्ड्यूज ग्रोथ नहीं हो जाए क्योंकि ये जो स्टार्च होता है ये स्टार्च एक्ट एज अ फूड फॉर बैक्टीरिया और मिल्ड्यू के लिए फूड का काम करता है। तो यदि हमें उसके अंदर हमने प्रिजर्वेटिव नहीं डाले या कुछ इस तरीके के एजेंट्स नहीं डाले तो वो कपड़े को मिल्ड्यू या बैक्टीरिया कपड़े के ऊपर डेवलप हो जाते हैं और वो नुकसान कर सकते हैं, इसलिए उसमें
वेटिंग एजेंट डाला जाता है, स्टार्च तो होता ही है, उसके अलावा उसमें वेटिंग एजेंट लाइक चाइना क्ले और फ्रेंच चॉक डाला जाता है और कुछ प्रिजर्वेटिव डाला जाता है ताकि उसके अंदर कोई मिल्ड्यू बैक्टीरिया डेवलप नहीं हो ड्यूरिंग स्टोरेज। In this manner, the face of the cloth is not impregnated, but the paste is applied to the back side of the fabric. इसमें क्या किया जाता है, जो कपड़ा होता है, कपड़ा ये यहाँ से अंदर आ रहा है कपड़ा, और ये रोलर की सहायता से इस पे यहाँ से जा रहा है। तो जो कपड़ा जो होता है उसका जो बैक साइड होता है वही स्टार्च के कांटेक्ट में आता है या पेस्ट के कांटेक्ट में आता है। जो भी फिनिशिंग केमिकल पेस्ट जो हम ट्रे में भरते हैं उसके कांटेक्ट में आता है। तो खाली एक ही साइड, पीछे वाला जो साइड है वही कपड़े का वही भाग जो होता है वो केमिकल के या फिनिशिंग केमिकल के कांटेक्ट में आता है, दूसरा नहीं आता है। और ये कपड़ा यहाँ से होता हुआ रोलर पे से गुजरता है, जहां पे ये स्टार्च पेस्ट होता है वहां से वो लगता है। उसके अलावा जो भी इसमें 3 नंबर का जो दिखाया गया है वो डॉक्टर ब्लेड है। डॉक्टर ब्लेड का कार्य होता है जो भी एक्स्ट्रा स्टार्च कपड़े पे लग गया है उसको वो हटा देता है। डॉक्टर ब्लेड का फंक्शन होता है जो भी एक्स्ट्रा स्टार्च या पेस्ट, जो भी फिनिशिंग केमिकल पेस्ट जो हम कपड़े पर लगाना चाहते हैं, यदि वो कुछ एक्स्ट्रा लग गया है, कपड़े पर ज्यादा लग गया है, तो वो डॉक्टर ब्लेड का काम होता है कि एक्स्ट्रा स्टार्च के पेस्ट को कपड़े पे से हटा देना। A thick paste is essential, otherwise a thin paste would penetrate the fabric. एक जो पेस्ट बनाते हैं हम, ये फिनिशिंग केमिकल पेस्ट जो बनाते हैं ट्रे में, ट्रफ में डाला जाता है, वो एकदम से गाढ़ा होना चाहिए। यदि पतला होगा तो वो सही तरीके से कपड़े के ऊपर लगेगा नहीं और वो कपड़े के अंदर पेनिट्रेट कर देगा। पेनिट्रेट मतलब कपड़े के अंदर चला जाएगा, जिससे कपड़े का जो अपीयरेंस होगा, जो कपड़ा जैसा दिखता है वैसा हमें जैसा चाहिए वैसा हमें प्राप्त नहीं होगा। तो ये टॉमी डॉट मशीन की पिक्चर दिखाई गई कि किस तरीके से ये वर्क करता है। और ये रेसिपी दी गई है, बैक फिलिंग फिनिश की रेसिपी दी गई है कि किस तरीके से क्या क्या कितना डाला जाता है। इसमें व्हीट स्टार्च डाला जाता है, व्हीट मतलब गेहूं का स्टार्च, वो है 100 ग्राम प्रति लीटर। फिर इसमें वेटिंग एजेंट डाला जाता है 0.5 GPL ग्राम प्रति लीटर। फिर चाइना क्ले डाला जाता है 50 GPL, बोरेक्स डाला जाता है 1 GPL। और कलर, यदि कोई हमें कलर चाहिए तो उसमें कलर भी डाल सकते हैं, ये रेड कलर, ग्रीन कलर, जैसा भी कलर आपको चाहिए। और नहीं चाहिए तो कुछ नहीं डालते हैं, और यदि कलर चाहिए तो उसमें आप कलर भी डाल सकते हो। इनके फंक्शन क्या है, स्टार्च का फंक्शन होता है फॉर स्टिफनिंग। स्टिफनिंग मतलब कपड़े को कड़कता प्रदान, स्टिफ मतलब कड़क, कपड़े में थोड़ी स्टिफनेस आ जाती है। जैसे हमें किसी कपड़े पे स्टार्च लगाते हैं, कलफ लगाते हैं, कलफ बोलते हैं हिंदी में, इनको कलफ भी बोला जाता है स्टार्च को। तो वो एकदम से कड़क, किसी साड़ी पे जैसे हमने स्टार्चिंग कर दी तो वो एकदम से कलफ लगाते हैं तो वो एकदम से कड़क हो जाता है, स्टिफनिंग प्रदान करता है स्टार्च। वेटिंग एजेंट क्या करता है, फॉर सॉफ्टनिंग, तो वो कपड़े को थोड़ा सॉफ्ट बनाता है और ये सारे केमिकल को एब्जॉर्ब करने की भी, अवशोषण क्षमता को बढ़ाने का भी काम करता है। चाइना क्ले क्या करता है, वेटिंग ऑफ द मटेरियल, वो वजन को बढ़ाता है, कपड़े के वजन को बढ़ा देता है चाइना क्ले। और बोरेक्स जो है वो एंटीसेप्टिक एजेंट है, ताकि इसमें कोई, ये प्रिजर्वेटिव का काम करता है ताकि इसमें कोई मिल्ड्यू, बैक्टीरिया आदि डेवलप नहीं हो जाए। द अबव मेंशन्ड स्टार्च इज अप्लाइड टू द क्लॉथ बाय द अबव मेंशन्ड मशीन। इस तरीके से स्टार्च को कपड़े के ऊपर अप्लाई कर दिया जाता है। उसके बाद कपड़े को सुखा दिया जाता है एंड ड्राइंग इज डन ऑन द सिलेंडर। सिलेंडर ड्राइंग होती है जिससे कपड़े को सुखा दिया जाता है, जिसमें स्पेशल रोलर्स लगे रहते हैं गरम गरम, और इन ऑर्डर टू ड्राई द साइड विच इज नॉट बीन स्टार्चेस, then on the cylinder with a special guide roller in order to dry the side which has not been starched। जहां से जिस तरफ स्टार्च नहीं लगा है उस तरफ से उसको सुखा दिया जाता है। उसके बाद में ड्राइंग, पैडिंग हो जाती है, स्टार्च के अंदर पैडिंग, वो जो अभी मैंने डायग्राम बताया टॉमी डॉट मशीन का, उसमें पैडिंग हो जाती है। फिर उसकी ड्राइंग हो जाती है हॉट सिलेंडर ड्रायर में। फिर उसके बाद उसको कलरिंग के लिए भेज दिया जाता है कि किस तरह की आपको कलरिंग फिनिश करनी है। रेसिपी फॉर बुक बाइंडिंग क्लॉथ, जो बुक बाइंडिंग, जो कपड़े की बाइंडिंग, जो किताबों की बाइंडिंग करते हैं उसके लिए कपड़ा जो यूज करते हैं बाइंडिंग में, उसकी रेसिपी है कि इन 100 गैलन्स ऑफ वाटर के अंदर पोटैटो स्टार्च, मेज स्टार्च कितना चाहिए, 18 LBS एंड 18 पाउंड मेज स्टार्च जो मक्के का स्टार्च है, पोटैटो स्टार्च आलू का स्टार्च है, डेक्सट्रीन डाला जाता है उसमें 32 LBS, TRO मीन्स टर्की रेड ऑयल डाला जाता है 43 LBS, चाइना क्ले, अल्ट्रा मरीन ब्लू, ब्लू होता है ब्लोइंग एजेंट, वो हल्का सा डाला जाता है। तो ये पूरा रेसिपी है फॉर बुक बाइंडिंग क्लॉथ के लिए। और उसका भी प्रोसेस कैसा रहता है, उसको पहले पैडिंग, वही जो मशीन है उसमें उसको पैड किया जाता है टॉमी डॉट मशीन के अंदर, फिर उसको ड्राई किया जाता है, सुखा दिया जाता है और फिर उसकी कलरिंग कर दी जाती है। उसके बाद बुकरम फिनिश। बुकरम फिनिश क्या होती है, दिस इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ बैक फिलिंग स्टिफनिंग फिनिश। ये भी एक टाइप की बैक फिलिंग फिनिश है, स्टिफनिंग कड़क फिनिश है। दिस टाइप ऑफ फिनिश इज मोस्टली यूज्ड ऑन कॉलर क्लॉथ, जो कॉलर लगाया जाता है कपड़ों में, शर्ट जो बनाए जाते हैं जेंट्स के, आदमियों के, उसके कॉलर में
और उनके कफ्स में लगाए जाते हैं। लेडीज का जो सलवार कुर्ता बनता है उसमें सलवार में जो भी साइड में मोरी के अंदर भी ये बुकरम लगाई जाती है। जहां से कपड़े को थोड़ा स्टिफ रखना है उसके बीच में वहां बुकरम लगा दिया जाता है। दिस इज अ वेरी हाई स्टिफ फिनिश एंड इट प्रोड्यूसेस मोर स्टिफनिंग इफेक्ट। ये एक कड़क फिनिश है और जिससे कपड़े पे स्टिफनिंग इफेक्ट आ जाता है, कड़कनेस आ जाती है। दिस इज ऑल्सो अप्लाइड यूजिंग बैक स्टार्चिंग मैंगल्स। ये भी स्टार्चिंग मैंगल्स अभी जो टॉमी डॉट बताया वैसे ही इसकी भी मशीन होती है, बैक स्टार्चिंग मैंगल्स कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड टेम्पररी कॉलर स्टिफ फिनिश। ये भी टेम्पररी फिनिश है, बहुत ज्यादा लंबे समय तक नहीं रहती है, 4-5 धुलाई के बाद में ये फिनिश धीरे धीरे कम पड़ने लगती है। फॉर दिस टाइप ऑफ फिनिश मोस्टली फरीना और पोटैटो स्टार्च इज यूज्ड। ये इस टाइप की जो बुकरम फिनिश है उसमें फरीना का स्टार्च लेते हैं या पोटैटो स्टार्च यूज किया जाता है। द पैड बाथ कंटेन्स, जो स्टार्च का जो पेस्ट होता है जिसमें उसमें 10 ग्राम ऑफ फरीना इन 100 लीटर ऑफ वाटर 100 लीटर पानी में 10 ग्राम फरीना या पोटैटो स्टार्च डाल के उसको घोल दिया जाता है एंड इज अप्लाइड बाय 2 बाउल पैडिंग मैंगल एंड उसके बाद फॉलोड बाय ड्राइंग और फिर जो भी फिर आगे फिनिश देनी है वो दे दी जाती है। ये कुछ रेसिपीज दी गई है। नॉन ड्यूरेबल फिनिश, जो फिनिश ड्यूरेबल नहीं होती है, टेम्परेरी फिनिश होती है, उसको नॉन ड्यूरेबल फिनिश करते हैं जो 2-4 धुलाई के बाद में निकल जाती है। सेमी ड्यूरेबल जो थोड़े लंबे समय तक चलती है और परमानेंट फिनिश जो हमेशा लाइफ लॉन्ग जब तक कपड़ा है तब तक वो फिनिश चलती है। तो नॉन ड्यूरेबल फिनिश के अंदर दिया गया है, ये पूरा उसकी रेसिपी है कि स्टार्च कितना चाहिए। स्टार्च जो चाहिए, स्टार्च फरीना 100 से 120 ग्राम प्रति लीटर जो है वो अपने को चाहिए, स्टार्च चाहिए होता है। उसके बाद वेटिंग एजेंट डाला जाता है 0.5 जीपीएल, फिर बोरेक्स डाला जाता है 1 जीपीएल, फिर ब्लूइंग एजेंट जो नील जिसको बोलते हैं वो डालते हैं। चीप फिनिश है, सस्ती फिनिश है, नॉन ड्यूरेबल है, ज्यादा समय लंबे समय तक रहती नहीं है। और इसका जो भी प्रोसेस होता है, पैडिंग करते हैं पहले, फिर ड्राइंग, फिर स्टेंटरिंग। स्टेंटर मशीन हमने पढ़ाई था, उसमें स्टेंटरिंग में उसकी ड्राइंग भी हो जाती है और उसके कपड़े की फिनिश भी हो जाती है। फिर उसके बाद कलरिंग। ये है नॉन ड्यूरेबल। फिर सेमी ड्यूरेबल में भी फरीना स्टार्च लिया जाता है, वेटिंग एजेंट लिया जाता है, टीना पॉल लिया जाता है, ब्लूइंग एजेंट, रेजिन डाला जाता है ताकि वो फिनिश थोड़ी लंबे समय तक रहे। फिर उसमें मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 प्लस H2O ये 5 to 6 ग्राम पर लीटर डाला जाता है। और इसका भी प्रोसेस जो होता है वो पैडिंग, ड्राइंग, स्टेंटरिंग और कैलेंडरिंग, ये इसका प्रोसेस है। परमानेंट फिनिश के अंदर पॉलीविनाइल एसीटेट जो रेजिन है वो डाला जाता है। वो डाला जाता है 100 से 120 जीपीएल। तो इसमें बोरेक्स डालते हैं, एंटीसेप्टिक एजेंट, टीनापोल डालते हैं व्हाइटनेस के लिए, ब्लूइंग एजेंट डालते हैं एज रिक्वायर्ड, जैसे चाहिए वैसा ब्लूइंग एजेंट डाल देते हैं। इफ द सॉल्यूशन इज नॉट क्लियर, हॉट और वार्म वाटर इज एडेड। यदि सॉल्यूशन क्लियर नहीं होता तो उसमें थोड़ा गर्म पानी डाल दिया जाता है। फिर इसका जो प्रोसेस होता है, सीक्वेंस क्या होता है, पैड यूजिंग बैक फिलिंग स्टार्च मैंगल। पहले उसको पैडिंग की जाती है, जो भी आपने सॉल्यूशन बनाया है केमिकल फिनिश का, जो केमिकल्स का फिनिशिंग का जो पेस्ट बनाया है उसमें डाला जाता है। फिर उसको सुखाया जाता है, ड्राई किया जाता है, क्योर एट 130 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 5 मिनट्स। इसकी जो ड्राइंग जो की जाती है वो क्योरिंग मतलब क्या होता है, हाई टेम्परेचर पे उसको फिक्स करना, क्योंकि इसमें पॉलीविनाइल एसीटेट रेजिन का उपयोग किया जा रहा है जो एक सिंथेटिक स्टिफनर है। पॉलीविनाइल एसीटेट जो है वो सिंथेटिक स्टिफनर का काम करता है। तो यदि उसको हमने फिनिश करना है तो उसको ड्राई करना है तो उसकी क्योरिंग की जाती है एट हाई टेम्परेचर 130 डिग्री सेंटीग्रेड 5 मिनट तक के लिए करते हैं। फिर उसके बाद उसकी स्टेंटरिंग करी जाती है और फिर इसको आगे के प्रोसेस कैलेंडरिंग के लिए डाल दिया जाता है। तो ये थी बैक फिलिंग फिनिश। बैक फिलिंग फिनिश क्या होती है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, कौन सी मशीन इसमें काम में ली जाती है और किस तरीके से ये प्रोसेस किया जाता है। तो इसमें किस तरीके से टेम्परेरी फिनिश भी आप कर सकते हो बैक फिलिंग द्वारा, उसे सेमी टेम्परेरी, सेमी परमानेंट, सेमी ड्यूरेबल फिनिश भी कर सकते हैं और परमानेंट फिनिश भी कर सकते हैं। उसके लिए अलग अलग प्रकार का स्टार्च और केमिकल्स काम में लिए जाते हैं। उसके अलावा इसमें बुकरम फिनिश जो होती है वो भी बैक फिलिंग फिनिश है। उसमें भी स्टिफनिंग एजेंट डाल के उसको स्टिफनिंग फिनिश की जाती है। थैंक यू।